हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की यदि परिभाषा के बारे में बात करें तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र क्यों बोला गया? क्योंकि प्रकाश पर आधारित है। यदि प्रकाश किरण नहीं रहेगा तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। तो एक प्रकाशिक यंत्र या उपकरण है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जाता है। आवर्धित रूप का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु जितना छोटा है उससे हम बड़ा रूप में देख पाएंगे। ये आवर्धित रूप मतलब छोटे वस्तु के आकार को बड़े वस्तु के रूप में देख पाना, ये आवर्धित रूप कहलाता है। इन जितना आकार था उससे बड़ा रूप हम देखें वो आपका आवर्धित रूप है। और इसी की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है कि भाई साहब वस्तु कितना बड़ा था और उस वस्तु के आकार के आधार पर उसका हम कितना रूप देख पा रहे हैं, वो उसकी आवर्धन क्षमता है। यानी वस्तु के आकार में बढ़ाने की क्षमता आवर्धन क्षमता है। और यही क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन होता है बच्चों, पहला तो एक अनंत पर और एक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। पूरा कंप्लीट डिटेल्स क्लियर करेंगे। फिलहाल सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा आप लोग लिख लें कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। बच्चों, परिभाषा जरूरी है ना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जा सकता है, मतलब उसके आकार को बड़ा करके बड़े रूप में देख सकते हैं। यह जो सूक्ष्मदर्शी होता है दो प्रकार से होता है बच्चों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है कि मान लीजिए उपकरण बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक फ्रेम तो बनाना पड़ेगा, तो उस फ्रेम में केवल एक उत्तल लेंस लगा दें कम फोकस दूरी का, तो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। और यदि दो उत्तल लेंस का प्रयोग करें बच्चों, एक हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस और एक हो जाएगा नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस किसे कहते हैं? जो वस्तु की ओर होता है, और जो आंख की साइड रहता है जहां से हम देखेंगे वो आपका नेत्रिका लेंस हो जाता है। तो जब उस फ्रेम में दो लेंस का हम संयोजन करते हैं जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो वहां पे हो जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों, जैसा कि अभी आप डायग्राम देख रहे थे, ये डायग्राम है, इसको मैं फिर से बनाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो फिलहाल ये डायग्राम देख रहे हैं, तो बच्चों एक आपका उत्तल लेंस है जो कि एक फ्रेम में लटका हुआ, हैंडल में लटका हुआ, जिसके हैंडल या फ्रेम सोचो कि सर डायरेक्ट हम उत्तल लेंस की सहायता से देख लें तो इधर उधर आप संयोजित नहीं कर पाओगे। फ्रेम क्या होता है, उसको फिक्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वस्तु को आवर्धित रूप में देख सकते हैं। जैसे वस्तु यहाँ पे रखा है, हो सकता है वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, थोड़ा फ्रेम को इधर उधर खिसका करके लेंस को समायोजित कर लें। ठीक है, अभी समायोजित करना भी सिखाऊंगा, कैसे समायोजित करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कंडीशन दिया रहता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, है ना, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का भाई उत्तल लेंस होता है जो कि एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा रहता है। इसी डायग्राम को फिर से मैं समझाऊंगा बच्चों कैसे बनाना है। एग्जाम में आपको एक डायग्राम बनाना है, यदि दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो कंडीशन रहेगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। परिभाषा के बाद बच्चों आपको डायग्राम बनाना है, तो आप देख सकते हैं एक फ्रेम है जिसमें हमारा उत्तल लेंस है। अब इसके सम्मुख एक वस्तु को रखा जाएगा बच्चों। ये हमने कहा बच्चों एक वस्तु है, और भैया इस वस्तु से प्रकाश किरण चलती है। इस वस्तु का नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है इसलिए मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगा। अब एक प्रकाश किरण बच्चों यहाँ से चलती है और यहाँ पे टकराती है और फिर ये आगे की ओर चली जाती है। ठीक है, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। क्या बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। और वस्तु को हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाती है, और इसके हम अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा देखिएगा, इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब दो किरणें आपस में मिलती हैं, तो भैया इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, ये तो पीछे बढ़ेगा, और ऐसे ही इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो जहां पे मिलेगा वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, इसको भी हमने पीछे बढ़ाया, तो जहां पे ये मिला बच्चों वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है। यदि ठीक से बन जाए, नहीं तो हम देखिए इस पेन से हम स्केच बना देते हैं। अरे भैया ये देखो स्केल बना दिए, स्केच बोला मैंने। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखो ए बी का प्रतिबिंब जो बन गया A1 और B1, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो इसका जो कोण है बच्चों, ये प्रतिबिंब का जो कोण बनता है वो आपका बीटा बनता है, तो यहां पर मैं बीटा नाम दे दिया। फिलहाल इतना क्लियर है। अभी आंख भी बनाना पड़ेगा।
हम वस्तु को कहां से देख पा रहे हैं, वस्तु को यहां से देखते हैं। तो आंख कैसे बनाते हैं बच्चों, ये आपका पुतली हो गया, ठीक है, ये बड़ा सा, और फिर ये लो भाई, ये हमारा आंख बन चुका है। ऐसे आप आंख बना सकते हो, यहां से हम वस्तु को देख पा रहे हैं, इसका आवर्धित रूप ये हो गया। अब देखिए वस्तु हमारा ए बी है, लेकिन प्रतिबिंब यहां पर बना है, मतलब यदि लेंस को हम हटा देते तो भैया वस्तु को कहां रखते, यहां पे रखते, वस्तु को यहां पे रखते, मतलब A2B1 ये वस्तु हो जाता। यदि हम यहां पर वस्तु को न रखकर यहां पर रखते तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है कि भाई साहब यदि लेंस का प्रयोग ना करते तो वस्तु हमें कहां दिखाई देता, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कब दिखाई देता, जब वस्तु को हम यहां पे रखते। फिर समझिएगा, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मान लीजिए प्रतिबिंब अच्छे तरीके से देखना चाहते थे, वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे, तो वस्तु को यहां न रख करके यहां पर रखते तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं यदि कहता कि यहां से प्रकाश किरण खींचो, तो भाई साहब प्रकाश किरण, ये तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण ऐसे ही चलती और एक रेखा यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पे जो कोण बनता वो अल्फा कोण बन जाता। तो यहाँ का मतलब ये हुआ जो बीटा कोण बना है वो प्रतिबिंब का कोण बना बच्चों। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये यहाँ पे जब वस्तु रखते तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बना है, मतलब वस्तु यहाँ पर होता तो स्पष्ट दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आपका अल्फा कोण बना है बच्चों वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए बना है। यहां तक क्लियर। तो ये डायग्राम बन गया और यही डायग्राम आपको बनाना है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता किसे कहा जाता है। आवर्धन क्षमता की परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब ने कोण बनाया बीटा, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, मतलब आंख पर जो बीटा कोण बनेगा वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है, और जो अल्फा कोण है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण है। मतलब हमने क्या कहा, जब वस्तु यहां पर होगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो जो अल्फा कोण है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा कोण है बच्चों। तो जो बीटा है वो प्रतिबिंब द्वारा कोण, और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा अंतरित कोण के अनुपात को हम बोलते हैं बच्चों आवर्धन क्षमता। क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं भाई, जो हमारा मूल रूप से वस्तु है उसको कितना आवर्धित रूप से हम देख पा रहे हैं वो उसका आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, जैसे आप सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ने जा रहे हो। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है बच्चों, एक फ्रेम है जिसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसके सम्मुख हमने वस्तु रखा, वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बना, ये तो चलो ठीक है। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण बीटा है। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें कि वस्तु कब स्पष्ट रूप से दिखाई देता, जब वस्तु को A2 B1 की स्थिति में रखते, यहाँ पे जब वस्तु को रखते तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या कहती है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे हुए वस्तु द्वारा अंतरित कोण के अनुपात को हम उसके आवर्धन क्षमता कहते हैं। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा, इसके बाद डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन क्षमता। ये डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर बार मैं पढ़ाते समय आपको विधिवत समझा देता हूं। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखेंगे कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अल्फा के अनुपात को हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अरे भाई साहब ये ना भी बने तो मैं समझा तो रहा हूं कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात को हम उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। टेंशन ना लो, सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। ये डायग्राम पे समझो, डायग्राम से ही सारा चीज होने वाला है, सारा खेल खत्म होगा। कि ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण मतलब जो आपका m है, आवर्धन जो क्षमता बच्चों m है, वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण मतलब बीटा, और स्पष्ट दृष्टि, कब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जब वस्तु यहां पर रखा। भाई ए बी का प्रतिबिंब A1 B1 बना, लेकिन हम ये कहते हैं जब लेंस ना लगाते तो हम वस्तु को यहां पर रखते, थोड़ा सा अच्छे से दिखता। तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा अंतरित कोण के अनुपात को हम उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो m बराबर बीटा अपान अल्फा हो गया। अब बच्चों यदि अल्फा और बीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म होता, अत्यंत छोटा होता, तो ये जो बीटा होता ना बच्चों वो हो जाता tan बीटा
क्या हो जाता है टेन बीटा, और अल्फा जो हो जाता है वो आपका टेन अल्फा। नोट्स कैसे तैयार करना है पूरा विधिवत आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, अभी आप लोग लिखते चलें, आप लोगों को क्लियर कैसे नोट्स तैयार करना है सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे भी बच्चों आप लोगों से बस छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, बाकी प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। सभी बच्चों को पता है, कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी आगे चलते हैं, टेन बीटा का मान देखते हैं। देखिए जो टेन बीटा बच्चों यहाँ पर इस छोटे त्रिभुज से भी निकल जाएगा और इस बड़े त्रिभुज से भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा त्रिभुज है बच्चों, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O होगा, तो ये जो बड़ा त्रिभुज होता है ये आपका लेंस है, ठीक है ना, ये लेंस है जो आपका बड़ा त्रिभुज है बच्चों, और ये छोटा त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ही समझना आपको। तो टेन बीटा जब मैं बात करता बच्चों, तो टेन बीटा बड़ा वाला त्रिभुज ना लेकर छोटा त्रिभुज हो जाता OAB में। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब। तो AB आपका क्या हो जाएगा? लंब, और बच्चों आधार OB आपका हो जाएगा आधार, OB हो जाएगा आपका आधार। ये टेन बीटा का मान आ गया। और जब बच्चों टेन अल्फा की मैं बात करता कि टेन अल्फा बराबर बताओ, तो टेन अल्फा बराबर कहते ये अल्फा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो गई, तो ये हो जाएगा बच्चों A2B1, और आधार क्या हो जाएगा? OB1। लेकिन एक कंडीशन है भाई, ये कब है? ये कब हम इस त्रिभुज के ले रहे हैं? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, मतलब हम वस्तु को देख पा रहे हैं तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों D से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। मान लीजिए यहाँ पे कोण आपका अल्फा बना है, ये आपका मान लीजिए A2B1 है बच्चों, तो इसकी दूरी को हम D से रिप्रेजेंट करते, मतलब OB1 आपका D के बराबर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि आपसे कह देता कि टेन अल्फा बराबर बताओ, तो ये जो OB1 है इसको हम D कर देते, और बच्चों A2B1 जो है AB के बराबर है, तो इसको हम AB के बराबर भी कर सकते थे, क्योंकि AB जो है वो A2B1 के बराबर है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें काम की है बच्चों। यदि इतना समझ गए ना तो फिर कहानी खत्म यार, बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो आपका M का मान है बीटा पान अल्फा, ये कहाँ से आया बच्चों? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण जो बीटा स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। और अल्फा कहाँ से आया? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो, जैसे 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब किसी वस्तु को व्यक्ति देख पा रहा है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये अल्फा है, वो कोण है जो कि वस्तु द्वारा बना है, और वो वस्तु कहाँ पर रखा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब O से D दूरी पर रखा है। इसलिए जब हम यहाँ पर बीटा की बात करते हैं बच्चों, बीटा की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बीटा कोण, तो ये बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलते हैं, और ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे के समरूप है, तो इसके जगह हम इसको ले लेते हैं। तो टेन बीटा बराबर लंब बटा आधार। और जब अल्फा की बात करते हैं तो उस त्रिभुज को लेकर चलेंगे जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना है, ठीक है। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा AB बटा OB, और टेन अल्फा बराबर हो जाएगा A2B1 बटा OB1, और ये OB1 D कहलाएगा, क्योंकि बोला गया है ना जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, तो OB1 को हम D लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर है। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है। अब मैंने कहा A2B1 जो है वो AB के बराबर है, सही है ना, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो A2B1 की जगह हम AB लिख सकते हैं। फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों। अब देखिए हम यहां पर एक समीकरण देकर इस पर यदि मान रख दें तो चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से तो आपका M बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा? टेन बीटा का मान कहां पे बच्चों? यहां पे ही है, AB बटा OB डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे AB बटा D, यही तो नजर आ रहा है आपको, AB बटा D। AB से AB कट जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो D बटा आपका OB आ चुका है, D बटा OB आ चुका है। फिलहाल चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा, क्योंकि कहानी लंबा चौड़ा है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो बच्चों आपको मैंने यहां से समझाना शुरू किया था, देखिए जरा, M बराबर बीटा पान अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा, ये कर दिया। टेन बीटा बराबर मैंने कहा A1B1,
बट्टा ओ बी और मतलब ए बी बट्टा ओ बी हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भाई सर्वांगसम त्रिभुज, आपको मैंने बताया ना कि बड़े त्रिभुज को लेकर चलोगे तो भी वही मान आएगा, छोटे त्रिभुज को लेकर चलोगे तो भी वही मान आएगा। कारण है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज है वो समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हमने छोटा त्रिभुज ले लिया ताकि ए बी बटा ओ बी में आसानी से समझ में आ सके और सूत्र का निगमन हो सके। इसी प्रकार टेन अल्फा मैंने निकाला, पूरा यहाँ पर देख सकते हो टेन अल्फा बराबर ए बी बटा डी निकल कर आया था, ए बी बटा डी निकल कर, समीकरण में मान रख दिया बच्चों, तो डी बटा ओ बी। यहाँ तक क्लियर है? डी बटा ओ बी आ गया, यहाँ तक क्लियर है? डी बटा ओ बी आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों जब भी हम प्रकाश की दिशा में दूरी को मापते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी चल रहा है ना, प्रकाश की दिशा में मतलब प्रकाश किरण इधर से इधर चल रही है, ठीक है, ये तो सबको क्लियर है कि वस्तु से चल रही प्रकाश किरण। इसके विपरीत दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। जब हम प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो चिन्ह परिपाटी से, यदि हम कहते हैं कि चिन्ह परिपाटी से क्या कहता? परिपाटी, तो हम डी को भी माइनस में लेते और ओ बी को भी माइनस में लेते, तो ये आपका बच्चों कहीं ना कहीं प्लस हो जाता, तो ये हो जाता आपका डी अपान ओ बी। कहने का मतलब चिन्ह परिपाटी से। अब ओ बी क्या है? ये ओ बी है क्या? वस्तु की दूरी है, तो हम ओ बी को यहाँ पर ऐसा भी तो कह सकते थे माइनस डी अपान माइनस यू यानी डी अपान यू, ये भी तो कह सकते थे। तो चिन्ह परिपाटी से, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से m बराबर माइनस डी अपान माइनस यू, ये आपका u क्या कहलाया? u क्या कहलाया? वस्तु की दूरी, और d क्या कहलाया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आपका m का मान आ गया d अपान यू। m का मान कितना आ गया बच्चों? d अपान यू। कहानी यहां तक क्लियर है बच्चों? m का मान आ चुका है आपका d अपान यू, मतलब यहां पे ही आ जाता आपका d माइनस डी और ये माइनस यू कट जाता तो डी अपान यू, यहां तक आ गया। अब इस डायग्राम से चलेंगे और आगे कहानी चलता जाएगा। पहला कंडीशन ये है बच्चों कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहां पर पहला स्टेप लिखेंगे आप लोग, जब प्रतिबिंब कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। तो लेंस सूत्र से बच्चों, लेंस सूत्र क्या कहता है? 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये लेंस सूत्र है, सबको पता है ना लेंस सूत्र, ठीक है। यहां से कहानी में ट्विस्ट आने वाला, ध्यान रखिएगा। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, तो फोकस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब जो भी की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, उसमें डिफरेंस होगा, वो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु की दूरी को माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका है कि यहां पर देखिए प्रकाश किरण इधर चल रही है, प्रतिबिंब भी इधर है, वस्तु भी इधर है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अब यहां पे देखिएगा ये माइनस माइनस आपका बच्चों प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 अपान एफ, 1 अपान एफ इक्वल आपका हो जाएगा कितना बच्चों? माइनस 1 अपान डी प्लस का 1 अपान यू। अब यहाँ पर आप देखिए कितना हमारे पास है, डी अपान यू है, लेकिन यहाँ पर 1 अपान यू है, तो दोनों पक्षों में डी का गुणा करेंगे तो डी अपान एफ बराबर, यहाँ से तो डी कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा प्लस डी अपान यू, दोनों पक्षों में हमने डी का गुणा किया है, तो डी अपान यू बराबर यदि आपसे कहें तो ये इधर जाएगा तो 1 प्लस डी अपान एफ, ठीक है। तो आपका बच्चों m बराबर आ जाएगा आवर्धन 1 प्लस डी अपान एफ, ये आपका आवर्धन आ गया। कब? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर पूरा कहानी में ट्विस्ट आएगा, देखिए समीकरण 3 है, तो लिख लो भाई, लेंस सूत्र से 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। देखो वस्तु की, ये तो लेंस सूत्र है, लेकिन वस्तु की दूरी को माइनस यू से करेंगे, लेकिन कहानी ये बता दिया गया कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। अब न्यूनतम दूरी के लिए हम डी लगाएंगे बच्चों, तो प्रतिबिंब की दूरी को माइनस डी। अब माइनस चिन्ह क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जिधर चल रही है उसके विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं, ये चीज हो गया। अब माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस हो गया।
माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद आपको दोनों पक्षों में डी का गुणा करना है, दोनों पक्षों में डी का गुणा कर दिया, डी से डी कट गया बच्चों, -1 बचा, -1 इधर प्लस हो गया, तो डी अपान यू बराबर हो जाएगा 1 + डी अपान एफ। अब बच्चों समीकरण 3 और 4 से, ये आपका समीकरण 4 है और ये आपका समीकरण 3 है भाई, m बराबर डी अपान यू, तो डी अपान यू की जगह मान रख दो, ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा 1 + डी अपान एफ। ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर, तो वस्तु कहाँ पे रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है फोकस पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है बच्चों, फोकस पर। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे समीकरण 3 था, डी अपान यू की जगह डी अपान एफ हो जाएगा। बस जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो इस स्थिति में वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर। तो m बराबर डी अपान एफ हो गया। m बराबर कितना हो गया, डी अपान एफ, यही है, खत्म 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 खत्म। अरे भैया जो बच्चा विधिवत समझा होगा तो क्लियर है यार, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। चलिए तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम है, ये तो मैं समझाया हूं, इसको मत छाप देना है, ये डायग्राम लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। इसके बाद आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखो, इसका सूत्र लिख लो बच्चों, और यहां से हो जाता है स्टार्ट, m बराबर बीटा अपान अल्फा, अल्फा का मान बीटा का मान, तो m बराबर आ जाएगा। फिर tan अल्फा tan बीटा का मान निकाल कर समीकरण में रखो, फिर चिन्ह परिपाटी लगा दो, फिर लेंस सूत्र से लगा दो। कितना सिंपल है ही, कितना सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगले लेक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम करा देंगे। ओके, तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा, एक छोटा सा थ्योरम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का न्यू वर्जन ऐप आ चुका है, वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।